हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एक स्ट्रगलर का स्ट्रगलिंग वीडियो जिसका मानना है अगर चाहो तो मुमकिन है। ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है और जैसा कि कुदरत का नियम है और हम सभी जानते हैं कि ना तो बेवजह कुछ होता है और ना ही बेवजह कोई कुछ करता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो यही सी बात है, यूट्यूब पे आने के पीछे मेरी कोई ना कोई वजह। वो वजह क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसी में इसका जवाब छिपा है। कल्कि अवतार की ये कहानी वाकई सबसे अलग है, क्योंकि ये ऐसी भविष्यवाणी पर आधारित है जिस पर आप न तो यकीन कर सकते हैं और ना ही इनकार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेगा इतना सब जो आज से पहले कभी नहीं मिला, साथ ही ढेर सारे सुझाव जो हमारे देश की तस्वीर बदल सकते हैं, और मिलेगा एक ऐसा सुपर हीरो जिसे कोई नहीं हरा सकता। और क्योंकि ये कहानी फिल्म के लिए लिखी गई है, ये फिल्म मेकर्स के लिए अच्छी कहानी की और लोगों के लिए अच्छी फिल्म की तलाश पूरी कर सकती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बुक को खरीदकर आप मेरी मदद करें, और फिल्म मेकर्स से मेरी ये खास गुजारिश है कि बस एक बार इस कहानी को पढ़कर देखें, आप निराश नहीं होंगे। तो जैसे कि वीडियो देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि YouTube पे मैं अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मैं YouTube पे अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए, और बुक को प्रमोट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बुक की ढेर सारी कॉपी सेल आउट करवाना चाहता हूँ या मैं एक फेमस ऑथर या राइटर बनना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा सपना राइटर नहीं डायरेक्टर बनना है, और जिसके लिए मैंने कोशिशें की भी थी। मैंने फिल्म मेकिंग स्कूल्स में अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ना तो मेरे पास पैसा है, ना ही बैकग्राउंड और ना ही कोई कनेक्शन जिसके थ्रू मैं बॉलीवुड में एंट्री पा सकूँ। तो राइटिंग एक लास्ट ऑप्शन बचा मेरे पास अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि बेशक आपके पास सब कुछ हो, आपके पास पैसे हो, सारे रिसोर्सेज हो, पूरी कास्ट हो, लेकिन जब तक आपके पास एक बेसिक चीज़ नहीं है, एक स्टोरी, आप मूवी नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने इस स्टोरी को, इस नॉवल को, इस बुक को लिखा ताकि इसके थ्रू मैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि इस बुक को लिखने के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया या मैंने और कोई कोशिश नहीं की। मैंने और भी कोशिशें की थी। मैंने अपनी बुक की कुछ कॉपीज़ बॉम्बे भेजी थी, प्रोडक्शन हाउसेस के पास, कुछ सेलिब्रिटीज़ के पास, इवन मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये भी नहीं हो सका। तो अब यूट्यूब एक लास्ट ऑप्शन बचा मेरे पास अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। तो मुझे लगता है हर पल कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपकी सोच क्रिएटिव है और आपका इरादा पक्का है, तो आप किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हाँ, अगर आपकी सोच सरकारी नौकरी पे अटकी हुई है, तब आप कह सकते कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। खैर, मेरा मुद्दा सरकारी नौकरी नहीं, मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ, ताकि मैं अपनी स्टोरी को, अपनी बुक को उन हाथों में पहुँचा सकूँ, उस मुकाम पे पहुँचा सकूँ जहाँ मैं इसे पहुँचाना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने एक छोटी सी ऐड देखी मेरी बुक की, जिसे देख के शायद आप लोग सोचे होंगे कि इसमें मैंने अपनी बुक के बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ा कर कहा है, इसकी काफ़ी तारीफ़ें की हैं, इसमें ऐसा क्या खास है जो मैं इसके बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि ऐसे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में उठने एकदम वैलिड है। तो चलिए मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जो मैं इसके बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने बुक के टाइटल से, जो है कल्कि। मैं नहीं जानता कल्कि के बारे में जानते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल्कि के बारे में नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कल्कि भगवान श्री विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार हैं, जिनका जन्म कलयुग में होना है, वो भी इस दुनिया के विनाश के लिए। जी हाँ, आज तक आप लोगों ने एक मसीहा का यह मतलब सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि एक मसीहा वो होता है जो हमारी रक्षा करे, जो हमें जीवन दान दे। लेकिन कल्कि शायद पहले और आखिरी ऐसे मसीह हैं जो हमारी रक्षा करने नहीं, हमें मौत का तोहफा देने हैं। इस दुनिया के पीछे दो मिथ हैं,
एक माना जाता है कि इसे साइंस ने बनाया, एक माना जाता है कि इसे भगवान ने बनाया। तो जो लोग साइंस को मानते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या कल के अवतार आएंगे, तो उनका सीधा सा जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को ही नहीं मानते, तो उनके किसी रूप को, किसी अवतार को क्यों मानेंगे। तो इस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस दूसरी सिचुएशन में पैदा होती हैं, जब मैं आपकी और मेरी, हम उन लोगों की बात करूं जो भगवान को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बंदा जो आपके सामने खड़ा है ये कल के अवतार है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं। शायद आप लोगों का यही रिएक्शन होगा, यही जवाब होगा कि क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या मजाक है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 2017 में जी रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अगर यही आपका रिएक्शन होना है, यही आपका जवाब होना है, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि आज तक हमने भगवानों के बारे में जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी पढ़ा है, वो सब सच नहीं है। और अगर वो सब सच है तो कल के अवतार जरूर आएंगे, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, ये बात आपसे हजारों लाखों करोड़ों साल पहले तय हो चुकी है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार कल के जन्म लेंगे, वो भी इस दुनिया के विनाश के लिए। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल के अवतार आएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता इसका जवाब देना इतना भी सीधा है, इतना भी आसान है। तो आप भी सोचिए, जिस स्टोरी की थीम, जिस बुक की थीम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो, जिस पे आप एक डिसीजन नहीं ले सकते, एक राय नहीं बना सकते, आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सच है, क्या झूठ है। इस सच पर ना तो यकीन करना इतना आसान है और ना इसे झुटलाना मुमकिन है। तो आप खुद ही सोचिए, जिस बुक की थीम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो क्या आपको नहीं लगता वो बुक बाकी बुक से अलग होगी? अब मैं आप लोगों को दूसरी वजह बताता हूँ जो हमारे देश से जुड़ी हुई है। हम लोग एक चीज़ से बहुत परेशान हैं, वो है हमारे देश में होने वाली गलत चीज़ों से, गलत कामों से और ख़ासकर करप्शन से। हम आए दिन खुद से, अपने आसपास में लोगों से, यहाँ तक कि सरकार से ये शिकायत करते रहते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसे रोको, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इस देश में सुधार आया है? मैं मानता हूँ, मैं इनकार नहीं करता कि देश में सुधार नहीं आ रहे, देश नहीं बदला। देश में यकीनन सुधार आ रहे हैं और देश बदल भी रहा है। लेकिन क्या इस देश में वो बड़ा सुधार है जो इस देश का एक आम नागरिक चाहता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बुक में मैंने इतने बेहतरीन सुझाव दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं, जिन पे अगर गौर किया जाए, अमल किया जाए और उन्हें लागू किया जाए, तो वो यकीनन इस देश की तस्वीर बदल सकती है। मैं आप लोगों को करप्शन का उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने इस बुक में बताया कि हम करप्शन को कैसे रोक सकते हैं। हम छोटे लेवल के करप्शन को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तभी मुमकिन है जब हम अंदर से ये फैसला कर लें कि हमें करप्शन नहीं करना। लेकिन हम उन बड़े करप्शन को रोक सकते हैं जो हजारों लाखों करोड़ों के होते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बुक को खरीदें और पढ़ें, क्योंकि यकीन मानिए इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं जो इस देश के लिए ज़रूरी हैं, जो इस देश का एक आम नागरिक चाहता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बुक को खरीदिए, इसे पढ़ें और मुझे अपने फीडबैक्स दें, क्योंकि सिर्फ मेरे अकेले के चाहने से ये देश नहीं बदलेगा। ये तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर कोशिश करें। सो प्लीज़ इस बुक को खरीदिए और पढ़ें। अब मैं आप लोगों को एक खास वजह बताता हूँ जो फिल्म से जुड़ी हुई है। एक फिल्म में सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया जाता है? एक हीरो को, क्योंकि एक हीरो ही होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म चल रही होती है। और एक हीरो से भी ज़्यादा किसे पसंद किया जाता है? एक सुपर हीरो को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस कहानी में आपको हमारा अपना एक ऐसा सुपर हीरो मिलेगा जिसे कोई नहीं हरा सकता, हॉलीवुड के सुपर हीरोज़ भी नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कल की कोई सुपर हीरो नहीं है, वो भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं, एक मसीहा हैं। और आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो एक मसीहा को हरा सके। अभी मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताए अपने बुक के बारे में, पर ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ यही 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ सकें कि ये कहानी वाकई दूसरी कहानियों से बहुत अलग है, और अगर इस पर फिल्म बने तो फिल्म बाकी फिल्मों से बहुत अलग होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें सिर्फ यही 3 पॉइंट्स हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है, बहुत डीप एंड वाइड कंटेंट, वो हर चीज़ जो एक अच्छी फिल्म में चाहिए होती है। इसमें एक्शंस हैं, स्टंट्स हैं, सस्पेंस है, ट्विस्ट है, थोड़ी सी लव स्टोरी है। कुछ फिल्में वकालत पे बनी है जो काफ़ी अच्छी चली और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया है, तो इसमें थोड़ी सी वकालत भी है।
इसमें मैंने हमारे समाज के अलग अलग पहलू दिखाए हैं, कल्कि जी की पूरी जर्नी दिखाई है। यूँ तो ये कहानी उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें मैंने उनके जन्म से लेकर उनकी युवा अवस्था तक का पूरा सफ़र दिखाया। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता कि आप लोग इस बुक को खरीदें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैंने द कपिल शर्मा शो में हाफ गर्लफ्रेंड वाला एपिसोड देखा था, जिसमें ऑडियंस में से एक लड़की उठती है और वो चेतन सर से कहती है कि मैं आपकी तरह लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं 2-4 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिख पाती। तो इतना तो तय है कि वो अकेली ऐसी नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं जो लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। ये मेरी पहली बुक है, मेरा पहला अटैम्प्ट, जिसे मैंने बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सपोर्ट के लिखा है। मैं अपनी बुक की इतनी तारीफ़ें यूँ ही नहीं करता, इसके पीछे एक वजह, वो वजह ये है कि जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था, मैं कल्कि जी के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि कल्कि भगवान श्री विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार हैं, जो कलयुग में आएंगे इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। उनके पास एक सफ़ेद घोड़ा होगा और एक हाथ में तलवार होगी। इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा। लेकिन मैंने एक नोटबुक उठाई, एक पेन उठाया और इसे लिखना शुरू किया। मेरे दिलो दिमाग में जो कुछ भी आता मैं लिखता चला जाता। और जब ये कंप्लीट हुई और मैंने इसे पढ़ा, तब मैं खुद शॉक हो गया, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली, क्योंकि इसमें मैंने इतना डीप एंड वाइड कंटेंट लिखा है जो मैंने खुद आज से पहले ना कभी पढ़ा ना कभी देखा। इसकी एक और वजह यह है इसके ट्विस्ट। आपने बॉलीवुड फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा, कहानी में ट्विस्ट। ये डायलॉग काफ़ी पसंद किया जाता है, लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस कहानी में आपको 1 या 2 नहीं, ढेर सारे ट्विस्ट मिलेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे ट्विस्ट आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि इतना डीप एंड वाइड कंटेंट मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया ताकि मैं अपनी स्टोरी की लेंथ बढ़ा सकूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस सारे कंटेंट को, इस सारे मैटर को मैंने बहुत ही खूबसूरती से आपस में कनेक्ट किया है, जिसे पढ़कर यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बुक को खरीदें, इसे पढ़ें, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने ये बुक क्यों लिखी, मैं ये भी बता चुका हूँ कि मैं YouTube पे क्यों आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब सिर्फ आप लोगों का सहारा बचा है मेरे पास। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर, एक एक इंडिविजुअल शेयर मुझे मेरी मंजिल के करीब लेकर जाएगा, मुझे मेरे ड्रीम्स को, मेरे गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस बुक को खरीदें, पढ़ें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें। एक ख़ास गुजारिश मैं फिल्म मेकर से करना चाहूँगा कि अगर कोई फिल्म मेकर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बुक को, इस स्टोरी को पढ़कर ज़रूर देखें। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इसे पढ़कर आप लोग निराश नहीं होंगे और एक अच्छे स्टोरी की तलाश जो आप लोग करते रहते हैं वो यकीनन पूरी हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस वीडियो की गंभीरता को समझ पाएँ और आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरी YouTube वीडियोस जैसी नहीं है जहाँ मैं कुछ लाइक्स, कुछ सब्सक्राइब्स और कुछ पैसे कमा लूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। और एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस बुक को खरीदें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।